ISR क्या होता है? ये Next.js में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ISR बेसिकली स्टैंड फॉर इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। ISR की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, वन इज सेल्फ होस्टिंग एंड द सेकंड वन इज ऑन डिमांड रिवैलिडेशन। हम इस वीडियो में सेल्फ होस्टिंग को डिटेल में देखेंगे। सेल्फ होस्टिंग बेसिकली स्टैटिक साइट ही होती है, लेकिन इसमें हम एक रिवैलिडेशन टाइम सेट कर देते हैं, तो वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली इस स्पेसिफिक टाइम के बाद रिवैलिडेट हो जाती है। आसान अल्फाज में ये है कि जितना वक्त हमने इसे दिया हुआ है, इसके गुजरने के बाद वेबसाइट दोबारा से बिल्ड होती है या दोबारा से न्यू डाटा लेकर आती है। इसको इस्तेमाल ऐसी ऐप्स में किया जाता है जहां पर डाटा आप एक फिक्स टाइम के बाद अपडेट करना चाहते हैं, या आपकी एपीआई में डाटा एक दिन या हाफ डे या फिक्स टाइम के बाद चेंज होता रहता है। फॉर दैट पर्पस दिस इज द बेस्ट वे टू रेंडर योर पेजेस इन Next.js। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स तो नहीं कह सकते लेकिन बन सकते हैं ये, जैसा कि अगर आपका डाटा इस स्पेसिफिक टाइम में अपडेट नहीं होता तो आपकी रिवैलिडेशन वेबसाइट में बेकार है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आपने अगर 30 मिनट का रिवैलिडेशन टाइम दिया हुआ है तो मतलब हर 30 मिनट में आपके सर्वर पे बर्डन आएगा, जो कुछ एसएसआर की कैटेगरी में जाता है। इसका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम आईएसआर की दूसरी टाइप को डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें मैं सीखने के लिए आपको बेस्ट रिसोर्स जो रिकमेंड करूंगा वो है Next.js की डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही हर कंपनी, हर एक प्रोडक्ट, हर एक टेक्नोलॉजी अपनी सारी डिटेल लिखती है। अगर डॉक्यूमेंटेशन किसी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट उनकी चलेगी नहीं। ठीक है, आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर किया करें ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ पे रिवैलिडेशन डाटा की एक टैब है टाइम बेस्ड रिवैलिडेशन, जिसे हमने सेल्फ होस्टिंग का नाम दिया था। तो हम ये देख रहे हैं टाइम बेस्ड रिवैलिडेशन वो कैसे होती है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने जब फेच करना है तो उसके अंदर सिंपल ये लगा देना है। इसके अलावा हमें वो कह रहा है कि अगर आपने सिंपल एक अपनी एपीआई को फेच करते हुए नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि हर एक जितनी भी मेरी वेबसाइट में एपीआई फेच की गई हैं उन सबको मैं हर इन एवरी आवर में उनसे उनको रिवैलिडेट करूं, तो उसके लिए उसने हमें दिया है कि आपने लेआउट के अंदर इस तरह से आपने यहाँ पे ये आपने एक्सपोर्ट कर देना है रिवैलिडेट का एक वेरिएबल, जिसके अंदर आपने अपना टाइम दे देना है। ये क्या करेगा कि ये हमारी पूरी वेबसाइट पे जितनी भी एपीआई फेच हो रही हैं सबको रिवैलिडेट करेगा इस स्पेसिफिक टाइम के बाद। सारी चीजें प्रैक्टिकल में कैसे होंगी, चलिए वीएस कोड के अंदर कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे Next.js का मैंने फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लिया है। इसके अंदर मैं अनवांटेड चीजें मैं रिमूव कर रहा हूँ, जो हमें चाहिए मैं सिर्फ वही रखूंगा। और इसके बाद हम हमारे पास वो एपीआई है जिसका डाटा हर सेकंड चेंज हो रहा है, उसी एपीआई को हम यहाँ पे फेच करेंगे फंक्शन, और ये फंक्शन होगा एसिंक और फेच डाटा का फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फेच करेंगे अपनी एपीआई को, एपीआई का पाथ क्या है वो हम बता देंगे, को स्टोर कर लेंगे रेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर और अवेट लगा देंगे इसके साथ। अब इसे रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट जेसन में। अब यहाँ पे हम एपीआई कौन सी यूज करेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक एपीआई है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, उसी एपीआई को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हम स्लैश बिटकॉइन की प्राइस चेक करेंगे, और ये वाली एपीआई को मैं फेच करूंगा अपने फंक्शन के अंदर, और ये वाला फंक्शन मैं कॉल करूंगा यहाँ पे, और इस फंक्शन में मैं बना दूंगा एसिंक, और ये मैं रेस्ट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अब ये जो रेस्ट आ रहा है, अब ये जो रेस्ट है इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये आप स्ट्रिंग लगा दें ताकि पता चला करे आपको कि कौन सा लॉग आ रहा है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा आया जिसमें आ रहा है पेंडिंग, मतलब ये कि हमारा ये प्रॉमिस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, उसके लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा अवेट। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा डाटा इस तरह का आ रहा है। अब यहाँ से मैं टाइम स्टैम्प निकाल लूंगा और यहाँ पे मैं रेस्ट डॉट टाइम स्टैम्प लिख दूंगा, और ये लॉग मुझे नहीं चाहिए तो मैं हटा रहा हूँ। अब क्या होगा कि एक बार जो इसने फेच कर दिया और वो वही दिखाएगा, लास्ट में 95 है तो 95 ही दिखाया जा रहा है जितनी बार हम मर्जी रिफ्रेश कर ले। अब हम क्या चेक करेंगे कि आईएसआर किस तरह से काम करता है, उसके अंदर हम रिवैलिडेशन किस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक
कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट, और इसके अंदर एक हमारे पास वैल्यू है, सॉरी एक एट्रीब्यूट नेम है रिवैलिडेट। इसके अंदर हम देते हैं टाइम, हमारा टाइम सेकंड्स के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर दूंगा कि एवरी 10 सेकंड बाद मुझे मेरा डाटा रिवैलिडेट हुआ चाहिए। अब चेक करें, यहाँ पे 95 है और ये 9927 हो गया। अब 10 सेकंड के बाद फिर से ये चेंज हो जाएगा। अब 10 सेकंड नहीं हुए तो ये 27 ही है। जैसे ही 10 सेकंड होंगे तो ये अपडेट हो जाएगा डाटा हमारा। Here we go। तो ये था हमारा सिंपल ISR की पहली टाइप, जिसमें हम रिवैलिडेशन खुद से देते हैं और वो हर उतने टाइम के बाद खुद से वैलिडेशन होती है, उसकी वेबसाइट पूरी रिवैलिडेट हो जाती है।